की हम शुरुआत करते हैं और बात करेंगे आज चुनावों की। आज सियासत का संडे है और एमपी के चुनावी मैदान में आज संडे को जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी कांग्रेस का आज तूफानी प्रचार है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई सभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे ब्यावरा के सुठालिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पोहरी के झीरी और करेरा के आमोल में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ग्वालियर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की नेपानगर के दरियापुर में जनसभा है। माधांता के मुंदी आगर के बिजनगिरी में सिंधिया सभा करेंगे। हाट पिपलिया के नेवरी सांवेर के कंपेल में भी सभा को ज्योतिरादित्य सिंधिया संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा मुरैना दौरे पर है। मुरैना दिमनी अंबा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भिंड जिले के गोहद में सभा को संबोधित करेंगे। सेक्टर मंडलम बूथ सेक्टर के पदाधिकारियों से सीधा संवाद करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अगर बात करें तो डबरा विधानसभा में चुनावी प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुरैना के सुमावली, जौरा के बरमपुरा, सरसेनी में आम सभा है। उत्तमपुर, ताजापुर, गुर्जा, छिंदवाड़ा में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत सुवासरा में सभा को संबोधित करेंगे। तो आज दिग्गजों का ये दौरा कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। सियासत वाला संडे और मध्य प्रदेश में संडे को जमकर सियासत गरमाएगी। एक तरफ बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, थावरचंद गहलोत, तो कांग्रेस की तरफ से ये मोर्चा संभाला है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने। तो माधांता के मुंदी आगर के बिजानगिरी में सिंधिया जनसभा को संबोधित करेंगे। नेपानगर के दरियापुर भी पहुंचेंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो पोहरी के झीरी और करेरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही देखिए मुरैना में सुमावली, जौरा के बरमपुर, सरसेनी में आम सभा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा डबरा विधानसभा में चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत उत्तमपुरा, ताजपुर, गुर्जा, छिंदवाड़ा में सभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भिंड जिले के गोहद में सभा को संबोधित करेंगे। तो काफी खास ये उपचुनाव और ये बताता है कि ये उपचुनाव मध्य प्रदेश की दशा और दिशा को तय करने वाला उपचुनाव है और ये उपचुनाव आम चुनाव से भी बढ़कर है। बहुमत का ये चुनाव है और ये चुनाव तय करेगा मध्य प्रदेश में किसकी सत्ता रहेगी। और ये सत्ता का हम फिनाले कह ले, सत्ता का हम फाइनल कह ले। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, पिक्चर शुरू होती जा रही है। 3 तारीख को मतदान है, 10 तारीख को नतीजे आएंगे। तो किसकी होगी सरकार ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से चुनावी कैंपेन में ये दिग्गज जुटे हुए हैं, मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़े, कार्यकर्ताओं में जान फूंकी जा सके, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़े, कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ न लगे। और यही वजह है कि ताबड़तोड़ ये रैलियां हो रही हैं, सभाओं को संबोधित किया जा रहा है और दिग्गजों ने कमान संभाली हुई है। तो काफी अहम दिग्गजों का दौरा। ये केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आपको दौरा दिखा रहे हैं। मुरैना के सुमावली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही उत्तमपुरा, ताजपुर, गुर्जा, छिंदवाड़ा में सभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे समीकरण बदलते हैं। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कमान दी गई है सुवासरा सीट की, यहाँ पे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। ब्यावरा के सुठालिया, पोहरी के झीरी और करेरा के आमोल में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ग्वालियर में कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। ग्वालियर राजनीति का केंद्र लगातार बना हुआ है और कई नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। नेपानगर के दरियापुर, माधांता के मुंदी में जनसभा को संबोधित करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इस समय ग्वालियर की वो जो 16 सीटें हैं ग्वालियर चंबल की, यहां पर किस तरीके से समीकरण बदलेंगे जब ये दिग्गज मैदान में जुटेंगे, ये देखना होगा। सीधे ग्वालियर से हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रहलाद, हम देख रहे हैं कि ग्वालियर चंबल ये वो इलाका है, ये वो संभाग जो कि राजनीति का केंद्र बना हुआ है और ये 16 सीटें काफी ज्यादा अहम हैं और यही वजह है कि दोनों ही तरफ से दिग्गज जुट रहे हैं, मैदान में सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज किस प्रकार का कार्यक्रम है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है आज के दिन? हाँ देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल बेहद महत्वपूर्ण है जैसा कि आपने कहा करिश्मा। और ये जो 16 सीटें हैं ये दोनों दलों की राजनीतिक मजबूती तय करेगी, क्योंकि 16 सीटें ही
सबसे महत्वपूर्ण है और यहाँ पर विशेषकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर लगी हुई है, वही कमलनाथ की भी साख दांव पर लगी हुई है। ज्योतिरादित्य वर्सेस कमलनाथ ये चुनाव है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर दमदारी दिखा रहे हैं और लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज भी उनका दौरा है, आज ग्वालियर पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर बात करें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो बीजेपी के विष्णुदत्त शर्मा, वो भी मुरैना जिले में कई विधानसभा सीटों पर चुनावी सभा लेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी चुनावी सभा लेंगे। वहीं कमलनाथ का भी दौरा है, गौहट में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे, डबरा में भी वो सभा करेंगे। तो अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दल विशेषकर कांग्रेस और बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। वहां बीजेपी के तमाम नेता मैदान संभाले हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा भी कई सीटों पर पहुंच रहे हैं और वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं जो नरेंद्र सिंह तोमर है वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है, सत्ता की चाबी यहीं से मिलेगी। तो दोनों ही दलों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल सियासी अखाड़ा बना हुआ है। करिश्मा, ये आपने बहुत सही बात कही कि सत्ता की चाबी और ये 16 सीटें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। कई नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है, खासतौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में व्यक्तिगत तौर पर भी इन नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की साख, दूसरी तरफ हम बात करें तो पीसीसी चीफ कमलनाथ। तो कई जनसभाएं हैं जिनको आज ये दिग्गज संबोधित करने वाले हैं। प्रहलाद, वहां की गतिविधियों पर नजर बनाए रखिएगा। आप सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित सोनी की तरफ। सुर्खी से हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। अमित, आज किस प्रकार की सियासी हलचल वहां देखने को मिल सकती है? कौन कौन से कार्यक्रम रखे हुए हैं? कौन कौन से दिग्गज आज वहां पे पहुंचने वाले हैं? तो सियासत का ये सुपर संडे कैसे आज सुर्खी में गरमाएगा? जी हाँ करिश्मा, बुंदेलखंड की 2 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, बड़ा मलहरा और सुर्खी। इन दोनों सीटों पर कल ही है सीएम शिवराज ने धुआंधार कैंपेन किया, 2 बड़ी आम सभाओं को यहाँ पे संबोधित किया। वहीं कांग्रेस की तरफ से हम आपको बड़ी बात बता रहे हैं कि राहुल गांधी का सुर्खी विधानसभा के लिए प्रचार के लिए समय मिला है। एक बड़ी आम सभा को यहाँ पे संबोधित करेंगे। संभवतः ये 27 तारीख का दिन होगा जब राहुल गांधी जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है वो यहाँ पर सुर्खी पहुंच रहे हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार यहाँ पे कैंपेन करने के लिए आ चुके हैं अपने प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि दोनों ही जो यहाँ पे चुनाव में मैदान में जो खड़े हुए हैं दोनों ही नेता हैं वो एक नाक का सवाल बन गए दोनों ही पार्टी के लिए। गोविंद सिंह के लिए बीजेपी के लिए गोविंद सिंह और यहाँ पारुल साहू के लिए कांग्रेस के लिए पारुल साहू, दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो काफ़ी ताकत झोंक चुके हैं। अपनी तमाम कैंपेनिंग किए जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन किए जा रहे हैं, सभी से मिला जा रहा है। और तमाम जो बड़े नेता हैं उनका लगातार यहाँ पे दौरे का कार्यक्रम, यहाँ जीतू पटवारी का आने का कार्यक्रम, यहाँ सिंधिया का आने का कार्यक्रम है। हाल ही में सीएम शिवराज कल ही यहाँ से होके गए हैं। तो तमाम जो है ताकतें हैं, दिन जैसे ही दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही यहाँ पे जो है ताकत और प्रत्याशी लगाते जा रहे हैं और जो है प्रचार तेज होते जा रहा है। जी चलिए अमित, वहां पे नजर बनाए रखिएगा। तो प्रचार प्रसार तेज होता जा रहा है जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है। 3 तारीख को मतदान होगा और 10 तारीख को नतीजे आएंगे। तस्वीर साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में किसकी सत्ता रहेगी और ये उपचुनाव मध्य प्रदेश की दशा और दिशा तय करेगा। वहीं बीजेपी के चुनावी कैंपेन की बात करें तो देखिए वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत और ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ ने। तो काफी अहम, काफी दिलचस्प ये चुनाव। और देखिए किस तरीके से ये धुआंधार प्रचार अब शुरू हो चुका है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा डबरा पहुंचेंगे, चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। ग्वालियर चंबल की 16 सीटें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन सीटों को ये कहा जा रहा है कि इन सीटों पर प्रभाव देखिए किसका रहेगा और ये सत्ता की चाबी है। इसलिए लगातार नेताओं ने वहां पे डेरा डाला हुआ है। बात करें सांवेर सीट की तो सांवेर सीट पर भी अच्छा खासा प्रभाव है और ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट के लिए पहुंच रही हैं प्रचार प्रसार के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये दिग्गज मैदान में जुट रहे हैं तो कितना अहम, कितना महत्वपूर्ण ये उपचुनाव इनके लिए भी है और जनता के लिए भी, जो ये जिनके लिए ये पता पड़ेगा कि आखिर मध्य प्रदेश में किसकी सत्ता रहने वाली है।
तो सियासत का आज संडे, और देखिए आज संडे के दिन भी किस तरीके से सियासत गरमाएगी। दिग्गज लगातार अपने काम में जुटे रहेंगे।